सत्संग की प्राप्ति होती है। किसके बड़े दुर्लभ भाग्य है, सहज भाग्य, तब जाकर के सत्संग मिलता है। और यदि सत्संग मिलकर के भी नहीं सुना गया तो उस नर के तो कुछ दुष्कर्म अर्थात खोटे कर्म ही ऐसे हैं जो गुरु चर्चा व हरि चर्चा में व कृष्ण सत्संग में चित नहीं लगा। इसलिए कहते कबीरदास जी, सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो है भी बराबर नहीं, कहत कबीर विचार। श्री कबीरदास जी मानव जीव को चिताते हुए अपने अनुभव में ग्रंथ माध्यम बोलते हैं कि यदि सत्संग की आधी घड़ी भी सुनने को मिल गई, वह धारण करने को मिल गई, तो हजारों वर्ष की तपस्या भी उसके बराबर कुछ नहीं है। इतना फल है। यदि पलड़ा लेके तोलने लग जाओ, 1000 वर्षों तक तपस्या करो, जप करो, व्रत करो, व्रत अर्थात उपवास या पुण्य भी कर लो, या तीर्थों पर जाकर वह गंगा स्नान भी कितने कर लो, यमुना स्नान, तो ये सब साधन एक तरफ, वह गुरु संगत व सत्संग का पढ़ना जब भी इससे भारी पावेगा। गुरु शरणागत कोई सामान्य शरणागत नहीं। कहा 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो ना होए, गुरु करे सो होए। इतनी महिमा अर्थात गुरुपद की व सत्संग की बताई। इसलिए यदि तिरना है, सवरना है, सहज परम लक्ष्य को धारण करना है, तो एकमात्र सतगुरु शरणागत राधा कृष्ण भजन व सत्संग को जीवन में उतारने का काम करो। भरे मंच से वह प्रत्यक्ष साथ संगत के बीच में स्पष्ट बोलता हूँ, सरलता से उद्धार हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।